नमस्कार, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। दोस्तों, द हेल्थ केयर टुडे आप सभी के लिए एक उम्मीद बन चुकी है। आपकी जागरूकता के लिए, किसी भी बीमारी के इलाज के लिए या किसी बेहतर डॉक्टर के चुनाव के लिए। आज हम बात करेंगे कैंसर के इलाज पे। द हेल्थ केयर टुडे पर आए आपके कॉल, आपके सवाल के जवाब के आधार पर आपको बताना चाहूँगा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए किसी भी वैकल्पिक इलाज के भरोसे न रहें। यदि किसी वैकल्पिक इलाज के भरोसे या किसी कारण से यदि आप कैंसर के इलाज में देरी करते हैं तो मामला आपके हाथों से निकल चुका होता है। फिर इलाज सिर्फ इसलिए रह जाता है कि मरीज के बचे चंद महीने कष्टमय ना हो। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग कैंसर के शुरुआती दौर में झोला छाप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और वह कीमती समय वह किसी झोला छाप डॉक्टर के पास, किसी झाड़ फूक वाले के पास बर्बाद कर चुके होते हैं। जब कैंसर थर्ड स्टेज में, फोर्थ स्टेज में पहुंचता है तब वह किसी अच्छे कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर तक पहुंचते हैं। हालांकि इसके पीछे एक मानसिकता होती है कि कम खर्च में कोई ऐसा साधन मिल जाए, कोई ऐसे घरेलू नुस्खे मिल जाए जिससे हम ठीक हो जाए। लेकिन यह ध्यान रखें कि यदि आपको इलाज के खर्चे कम करने हैं तो आपको एक सिस्टमेटिक वे में चलना होगा। यदि आप झोला छाप डॉक्टर या कुछ अदर वैकल्पिक इलाज में पड़ते हैं तो इलाज के खर्चे आपके कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ेंगे और साथ साथ बीमारी भी बढ़ती चली जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा आप किसी भी बेहतर कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर पे चले जाएं, आपकी बीमारी को पूरी तरह से ठीक करना संभव नहीं होगा। अब आते हैं इलाज के खर्चों को लेकर। एक तरीका है जिससे आप कैंसर के इलाज पे होने वाले खर्च को बचा सकते हैं। कैंसर के शुरुआती दौर में यदि आप इलाज कराते हैं तो सबसे पहले यह जान लें कि कैंसर का इलाज शुरुआती दौर में पूरी तरह से संभव है और उस पर होने वाले इलाज के खर्च भी काफ़ी कम लगते हैं। जैसे जैसे आप इलाज में देर करते हैं, जैसे जैसे बीमारी लंबी होती चली जाती है, वैसे वैसे वह गंभीर होती जाती है और उस पे होने वाले इलाज के खर्च भी बढ़ते चले जाते हैं। इलाज के खर्च बढ़ जाते हैं, बीमारी गंभीर हो जाती है और साथ साथ आपके जीवन का रिस्क भी उसी कदर बढ़ता चला जाता है। इलाज के खर्च को कम करने के लिए हमें कुछ बातों को समझना होगा। 3 तरह के हॉस्पिटल कैंसर का इलाज करते हैं। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दूसरा कॉर्पोरेट प्राइवेट हॉस्पिटल और तीसरा नर्सिंग होम लेवल के कुछ हॉस्पिटल हैं जो कैंसर का इलाज करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिक्कत यह आती है कि वहाँ डॉक्टर की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। मरीज ठीक हो रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, मरीज मर रहा है, मरीज बेहतर होके जा रहा है, इसका कोई भी क्रेडिट उन्हें नहीं मिलता। ना ही उनकी प्रमोशन इस लेवल पे की जाती है, ना ही उनके प्रमोशन उनके कामों को देखते हुए दिया जाता है। इस कारण से कई बार कुछ डॉक्टर लापरवाह हो जाते हैं। कुछ सरकारी डॉक्टर में बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, लेकिन वहाँ यह दिक्कत है कि वहाँ मरीजों की भीड़ इतनी जब ज़्यादा हो जाती, इतने ज़्यादा वेटिंग हो जाते हैं कि सभी मरीज का वहाँ पे इलाज नहीं हो पाता है। मैंने खुद दिल्ली के एम्स में एक मरीज की शिकायत लेकर पहुँचा था कि इसके इलाज में इतनी देरी क्यों हो रही है। वहाँ के डॉक्टर ने अपने लिस्ट निकाल के दिखा दिया, लगभग 500 के लिस्ट थे और उन्होंने बताया कि ये सारे के सारे मरीज गंभीर हैं। यदि जिसका भी मैं फर्स्ट टाइम करूँगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वाले का डिले होगा ही होगा। तो इस कारण से जो अच्छे सेंटर हैं वहाँ पे मरीजों की वेटिंग लाइन, जो पेशेंट के ट्रीटमेंट की वेटिंग लाइन है, वह इतनी लंबी है कि कई बार लोग इलाज प्रॉपर वहाँ करा नहीं पाते हैं। अब आते हैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर अच्छे हों या ना हो, वहाँ के इलाज के खर्च इतने ज़्यादा हैं कि हर कोई पे नहीं कर सकता। हालांकि कॉर्पोरेट में भी अच्छे डॉक्टर भी हैं, कुछ कम अच्छे डॉक्टर भी हैं, अच्छे डॉक्टरों की वहाँ भी कमी नहीं है, लेकिन दिक्कत वहाँ पेमेंट को लेकर है, आपके इलाज के खर्चे को लेकर है। तीसरा आते हैं नर्सिंग होम लेवल पे। नर्सिंग होम पे भी कई ऐसे डॉक्टर हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, जो आपका इलाज कर सकते हैं। हमने कई ऐसे डॉक्टर को देखा है जो किसी वर्ल्ड क्लास कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के कंपेयर में कहीं से कमतर नहीं है, लेकिन वो उनके अपने कुछ सिद्धांत हैं जिसके कारण वो खुद का सेंटर चला रहे हैं। अब अगर यदि आपने ऐसे डॉक्टर को ढूंढ लिया तो वहाँ यदि आप इलाज कराते हैं तो ऑटोमेटिक आपके इलाज के खर्चे बहुत कम हो जाएंगे। तो यह तो हुआ
इलाज के खर्चों को लेकर कि किस तरह से आप इलाज के खर्च बचा सकते हैं। यदि कभी आपको यह लगता है कि नहीं, आपको कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ही एडमिट होने चाहिए, उसके कुछ एडवांटेज भी हैं। वहाँ एडमिट होने के एक ही छत के नीचे आपको सारी स्पेशलिटी मिल जाती है। ज़रूरत पड़ने पे हर सुपर स्पेशलिस्ट वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल होते हैं। यदि आप उस हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहते हैं तो आप यह ध्यान रखें कि आपके इलाज के खर्चे कम हो। इसके लिए आप कॉमन वार्ड में एडमिशन लें। कॉमन वार्ड में एडमिशन लेते ही आपके कई सारे खर्च कम हो जाएंगे। राउंड पे जो डॉक्टर आते हैं उनकी फ़ीस वहाँ कम होती है, डायग्नोस्टिक की फ़ीस वहाँ कम होती है। जैसे ही आप कॉमन वार्ड से सिंगल रूम लेते हैं, ट्विन शेयरिंग रूम लेते हैं, वहाँ के डॉक्टर के राउंड पे जो डॉक्टर आते हैं वहाँ की फ़ीस ज़्यादा हो जाती है, डायग्नोस्टिक के फ़ीस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप कॉर्पोरेट में भी एडमिट होते हैं तो वहाँ इस तरह से आप अपने इलाज के खर्च को बचा सकते हैं। एक और तरीका है कि आप अपने इलाज के खर्चों को कम कर सकते हैं, वह है हेल्थ इंश्योरेंस। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लें, जो कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस होता है। इसमें जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है, हॉस्पिटल में एडमिशन लेने की, एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है, उस वक्त आपके इलाज के खर्चों का पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। अंत में यह सलाह देना चाहेंगे कि जब भी आपको कैंसर का थोड़ा सा भी डाउट होता है या उसके कुछ भी ऐसे लक्षण दिखते हैं, इमीडिएट कोशिश कीजिए उसकी जांच कराने की। यदि कैंसर पकड़ में आ जाता है तो शुरुआती दौर में ही उसके इलाज कराएं। कैंसर इलाज में आपको अपने हॉस्पिटल और डॉक्टर का चुनाव काफ़ी सोच समझ कर करना है। यदि आपने इसका चुनाव भी काफ़ी सोच समझ कर किया है तो आपके इलाज के खर्चे बहुत हद तक बच सकते हैं। कैंसर होता कैसे है, इस पे हम कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। इस पे काफ़ी सारे ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं कि किसी व्यक्ति ने ज़िंदगी भर स्मोकिंग करता रहा, ज़िंदगी भर उसने ड्रिंक करता रहा, उसे कैंसर नहीं हुआ। किसी ने कभी ज़िंदगी में कभी स्मोक को हाथ नहीं लगाया, उसे कैंसर हो गया। इस तरह की चर्चा काफ़ी ज़्यादा होती है। कई सारे ऐसे सवाल भी आते हैं। इस पर डिटेल में चर्चा करके बताएंगे कि आखिर कैंसर होता क्यों है और जो लोग स्मोक नहीं करते उन्हें कैंसर क्यों हो जाता है। तब तक के लिए हम रखें आपका ख्याल।